यह एक अंधेरी और तूफानी रात थी। सारा हाल ही में अपने नए घर ग्रामीण इलाकों में एक पुराने विक्टोरियन घर में चली गई थी। वह अपना नया जीवन शुरू करने के लिए उत्साहित थी, लेकिन जैसे ही वह बिस्तर पर बैठी, उसने अटारी से अजीब आवाजें सुनी। उसने इसे अनदेखा करने की कोशिश की और सोने चली गई। अगली रात शोर और तेज हो गया। सारा ने जांच करने का फैसला किया और अटारी की चरमराती सीढ़ियां चढ़ गईं। वहां उसे घर के पिछले मालिक एलिजाबेथ नाम की एक महिला की एक पुरानी डायरी मिली। जैसे ही उसने पन्नों को पढ़ा, उसने पाया कि एलिजाबेथ रहस्यमय परिस्थितियों में घर में मर गई थी। कहा जाता है कि उसका भूत घर में रहता था। सारा ने कहानी को अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया और बिस्तर पर चली गई। लेकिन उस रात उसने अपने दरवाजे के बाहर कदमों की आहट सुनी। जब उसने उसे खोला तो वहाँ कोई नहीं था। उसने महसूस किया कि उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ रही है और उसने महसूस किया कि घर में कुछ ठीक नहीं था। अगले कुछ दिनों में सारा ने और भी अजीब घटनाओं का अनुभव किया। वस्तुएं अपने आप चली गईं, दरवाजे बंद हो गए और वह रात के अंत में किसी को अपना नाम फुसफुसाते हुए सुन सकती थी। उसे विश्वास हो गया कि एलिजाबेथ का भूत उसे सता रहा है। सारा ने रहस्य को सुलझाने में मदद करने के लिए एक असाधारण जांचकर्ता को बुलाने का फैसला किया। उन्होंने पूरे घर में कैमरे और रिकॉर्डिंग डिवाइस लगा दिए और गतिविधि के किसी भी संकेत का इंतजार किया। उस रात उन्होंने रिकॉर्डिंग पर सारा का नाम फुसफुसाते हुए एक आवाज सुनी। जैसे ही उन्होंने फुटेज की समीक्षा की, उन्होंने घर के माध्यम से एक छायादार आकृति देखी। उन्होंने महसूस किया कि एलिजाबेथ का भूत वास्तविक था और अभी भी घर को सता रहा था। सारा जानती थी कि एलिजाबेथ को आगे बढ़ने में मदद करने के लिए उसे कुछ करना होगा। उसने घर के इतिहास पर शोध किया और पता चला कि एलिजाबेथ की उसके पति ने ईर्ष्या के कारण हत्या कर दी थी। सारा ने एलिजाबेथ की आत्मा के साथ संवाद करने के लिए एक सभा आयोजित की और उसे क्षमा और शांति की पेशकश की। हवन के बाद सदन में सन्नाटा पसर गया। सारा जानती थी कि एलिजाबेथ की आत्मा आखिरकार आगे बढ़ गई थी। उसने घर में बंद होने और शांति की भावना महसूस की और जानती थी कि वह अब अकेली नहीं थी।